बाबा साहब का गुणगान करते हुए जयकारा लगाते हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वां जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें फिर से मौका मिल गया प्रोग्राम में 1 साल के बाद आने का। 1 साल पहले हम मनाए थे यहीं पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती। कितने भी व्यक्ति को, कितने विद्यार्थी को भी पता नहीं होगा मेरा नाम क्या है। सम्मान समारोह था जयंती के दिन ही सम्मान समारोह था। मेरा नाम सुनील कुमार है और अभी हम +2 टीचर हैं। पीरपैंती प्रखंड उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगांव आराजी। मैं इस संस्थान के डायरेक्टर लोकेश बाबू तुम्हें धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूँ कि ये हमको बीच में बुलाया। सबसे ज्यादा समय हमको इस संस्थान में प्रमोद सर जी दिया और हमारे गौरव बाबू इस बीच में है जो कि सबसे प्यारा सर है। और हमारे इस संस्थान के चलते फिरते दौड़ते हुए आदमी रघुवंश बाबू जी। और हमारे इस कोचिंग के प्रिय मुन्ने से बच्चे और यहाँ से जो पास आउट किए हैं उसके लिए मैं फिर से 133वीं जयंती पर बाबा साहेब के नाम से आप सभी को धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। बाबा साहब हमारे बीच में जुगों जुगों तक नाम रहे। लोग उसका आदर और सम्मान के साथ सब दिन उसका जयंती मनाते रहे। वही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बहुत ही मेहनत और तप के साथ नाम ऐसा किया जो हम आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाकर उसको याद करते हैं। याद करने का कारण क्या है? अच्छा काम किया होगा। जीवन में उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया। बचपन में 14 भाई बहन में सबसे छोटा था और एक दिन की बात है जब वह पढ़ने गया तो वहां पर जो है देखा गया कि बड़े बड़े जातियों का बोलबाला है और उसे जो है स्कूल के बाहर रखा गया और प्रश्न पूछता था जो आगे बैठा है उसको और पीछे वाला बार बार हाथ खड़ा करता था हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कि हम जानते हैं इसका जवाब। उसको डांट कर बैठा दिया जाता है कि बैठो। तब पर उन्होंने परिश्रम किया और पढ़ा। 1900 बचपन की कहानी है। वह घर से एक दिन भाग गया
बोला हमको नहीं पढ़ना, हमको नहीं पढ़ना है। गया, मम्मी से पैसा कुछ चुरा लिया। पैसा था शायद 10 आना था कि 20 आना था, वही पैसा था। जाके वहाँ जंगल में खोला उसका गठरी, मम्मी का गठरी, देखा कि इसमें बहुत कम पैसा है, इससे तो हमारा गुजारा नहीं होगा, भागने से भी हमको फायदा नहीं होगा। वह जो प्रेरणा उसे मिला कि मम्मी का पैसा है और हम उसको चुरा लिए, 3 पैसा 4 पैसा या 10 पैसा रोज जो रखा है, बहुत विकट समस्या है। वह घूम गया और घूम के घर गया और प्रण किया कि हम पढ़ेंगे, और पढ़ा और इतना पढ़ाई किया कि जीवन में वो अच्छा काम किया। जब मैट्रिक पास किया वो, तो उसे जो है आगे पढ़ने के लिए पैसा ही नहीं था, लेकिन पढ़ने में तेज था। तेज होने के कारण उसे जो है वहाँ के राजशाही व्यवस्था के कारण उसे राजा द्वारा कुछ प्रोत्साहन मिला गया पैसा का। अभी भी कोई टॉप करता है तो उसे बहुत चीज दिया जाता है, सरकार की तरफ से दिया जाता है ना। ऐसा कुछ नहीं है जीवन में कि पैसा रहेगा तभी हम पढ़ेंगे। पैसा तो हम अपने अनुभव के द्वारा, प्रतियोगिता के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। वही हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी किया, टॉप किया, उसे राजा के द्वारा पैसा मिला और उससे वो पढ़ा, और पढ़ के उन्होंने ऐसा पढ़ा कि जीवन में सबसे बड़ा काम किया। और उसी तरह से आप सभी को बाबा साहब की राह पर चलना है, तय करना है कि हमें बाबा साहब की राह देते हुए हमको आगे बढ़ना है। बाबा साहब हमारे देश में संविधान का निर्माण किया, और संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, मतलब 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष समय लगा हमारे देश में, पूरा भारत देश में संविधान बनाने में। क्या जरूरत था कि 3 वर्ष लगाना? उसको पता था हमारे समाज में बहुत ऐसा व्यक्ति है, यदि हम तेजी से संविधान को बना देंगे उसे अधिकार नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने लंदन से, इटली से, जर्मनी से, अमेरिका से, सब जगह से संविधान, जापान से संविधान लेके यहाँ पर जो है अपना संविधान का निर्माण किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे समाज दबे कुचले हैं, उसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ा के उस राह तक ले जाना है कि मुंह से आवाज निकल सके, प्रश्न आ सके, प्रश्न पूछ सके। और इस हद तक उन्होंने हमारे देश में संविधान का निर्माण किया। आज जो हमारे मुंह में आवाज है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कृपा से है। कहा जाता है कि पहले जितने भी दबे कुचले लोग थे उसे अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। आज हम सीना ठोक के कहते हैं आज हमें बोलने का अधिकार है, दुनिया से लड़ने का अधिकार है। और ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम सभी को दिया। आज जो हम सब आराम से पढ़ते हैं इसका कारण है वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज जो हम अच्छी तरह से बैठ के पढ़ते हैं, अधिकार जताते हैं कि जीने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, आजादी के साथ कहीं भी जाने का अधिकार है, ये अधिकार हमें